नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का जो वेबिनार है वो बेसिकली भृगु चक्र पद्धति पर है। तो जुपिटर का कभी कभार मैं भृगुनंदी नाड़ी में ऐसे ही पढ़ा दिया करता था। तो कुछ एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर अभी से मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा भृगु चक्र पद्धति। ये आपको ना इवेंट्स के बारे में बहुत अच्छी इजी वे में जानकारी मिलती है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। मैं ये नहीं कहता मुझे कुछ आता है, मैं कहता हूँ स्टूडेंट हूँ। सीखते रहना चाहिए जिंदगी भर। और सॉरी, 27 साल हो गए इस फील्ड में। कंसल्टेंसी मेरा पहला प्रोफेशन रहा है, क्योंकि पहले करता ही वही था। 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगता है। और फीस भी ले रहे हैं अच्छी, मेरे से ज्यादा भी फीस ले रहे हैं। तो अच्छा लगता है सब ये। तो एक सिंपल वाली टेक्निक है भृगु चक्र पद्धति, और एक प्रॉपर जो है भृगु चक्र पद्धति, वो मुझे पूर्ण रूप से पढ़ानी है। अब आइए शुरू करते हैं। देखो, बीसीपी बोलते हैं इसको, भृगु चक्र पद्धति। बीसीपी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले चंद्रमा का चक्र आता है, उसके बाद जो आता है बुध का चक्र आता है, तीसरा आता है शुक्र का चक्र है, चौथा है सूर्य का, पांचवा है मंगल का, छठा है जुपिटर का, सातवां है चक्र जो है सैटर्न का, आठवां चक्र आता है राहु का, फिर नौवां आता है केतु का। तो ये चक्र होते हैं हमारे लाइफ के अंदर, जो लाइफ को अच्छा आगे ले जाते हैं और समझाते हैं हमारे को कि जिंदगी में कैसे क्या करना है। तो दूसरा क्या होता है कि ये चक्र हमारे को लाइफ के अंदर ये भी करवाते हैं कि हमारी किस एज के अंदर क्या इवेंट होंगे और कैसे इवेंट होंगे। जैसे मेरा जुपिटर 60 की एज के अंदर 12th हाउस में आया, उसने मेरे को लॉस दे दिया, लॉस आ गया। तो किस एज में क्या इवेंट होगा, बहुत सारी एडिशनल चीजें मैं बताऊंगा। तो वो इंपॉर्टेंट चीजें भी आपने सीखनी है। जैसे ही ये सीख जाएंगे तो आपको लगेगा ज्योतिष बहुत आसान है। आपको लगेगा ज्योतिष बहुत आसान है। एक मिनट, किसी ने ज्वाइन करना, हाँ ठीक है। आपको लगेगा ज्योतिष बहुत आसान है। अब मैं आपको चार्ट से दिखा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। जैसे हम बड़े इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं D1 चार्ट के अंदर। हमको कोई दूसरा चार्ट नहीं देखना है, ना ही समझना है। फॉर एग्जाम्पल, एट द एज ऑफ 29, ये आपके संतान होने की संभावना बताता है। अगर कोई बैचलर है तो लव अफेयर दे देगी। जो संतान है ना, संतान हम 5th हाउस से देखते हैं। तो याद रखिए, लव भी 5th हाउस से देखा जाता है, क्रिएटिविटी भी पंचम भाव से देखी जाती है। ये सारे इवेंट 5th हाउस की वजह से होंगे। जुपिटर करवा देगा ये हमारे को। जुपिटर जैसे ही 5th हाउस में आएगा 29 की एज के अंदर, ये सारे इवेंट आपके कंडक्ट हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। सो सिंपल है। अब आते हैं जुपिटर से। हम ये देखा कि जुपिटर 22 साल की उम्र में हमारा कैरियर भी बना सकता है। इसको मैं काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा। पहले मैं एब्रीवेटेड वे में भृगुनंदी नाड़ी में वैसे ही समझा देता था, एक ब्रीथिंग के अंदर, शॉर्टकट तरीके से। बट नाउ आई हैव टू टीच यू इन ए वेरी डिटेल वाइज। भृगु चक्र पद्धति काफी डिटेल में पढ़ाना है मुझे। तो ये कैरियर सेट होने की उम्र आ गई आपकी 22 साल के अंदर, जुपिटर आपका कैरियर सेट कर देगा। फिर जुपिटर क्या करेगा? 33 की एज में जुपिटर जो है आपका, वो आपके लक को एनहेंस कर देगा। इट एनहेंस यूर लक, भाग्य में वृद्धि कर देगा। सिंपल सी बात है। अब हम देखो
बात पता क्या होती है, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कुंडली देखने में, पढ़ने में, समझने में। आज जैसे मैंने एक रील डाली थी यूट्यूब पर कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के ऊपर, वो क्या है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो डिविजनल चार्ट ही तो चेंज होगा कसम। हाँ, लगन चार्ट के अंदर, अरे अंजू जी भी आई हैं, वेरी गुड, नमस्ते अंजू जी। तो क्या है कि हमें D1 चार्ट के ऊपर ऐसी टेक्निक लेनी चाहिए जिससे हमारे को कंफ्यूजन नहीं हो किसी भी चीज का। अब मैं बताता हूं कि तीन तरीके होते हैं कुंडली को एनालाइज करने के। आप D1 से ही कर सकते हैं। मैं एक ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं आपको, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। नंबर एक, यू कैन सी द चार्ट फ्रॉम द लग्ना असेंडेंट। Let someone say my Lagna is not correct, whether I am a Cancer ascendant or a Leo ascendant. No problem, yaar. Then in that case, take a moon as an Lagna. चंद्र लग्न से कुंडली पढ़िए। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, जब लगन ठीक है, देन यू कैन मेक ए चार्ट विद द आरूढ़ लग्ना। आरूढ़ लग्ना ये जेमिनी का सूत्र है। क्या जेमिनी में बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, यहाँ पर तो नहीं इतना आएगा। आरूढ़ लग्ना से भी आप कुंडली एनालाइज कर सकते हैं। तो यानी आप D1 चार्ट को तीन जगह से देख करके आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक चार्ट दिखाता हूं आपको, आप इस चार्ट को देखिएगा। देखो, ब्रैकेट का मतलब होता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। अब हम लगन से अगर देखते हैं तो मैरिज के लिए सेवंथ हाउस देखना है, हुज लॉर्ड इज मार्स। अब हम चंद्र लगन पर जाते हैं तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड बनता है बुध। देखो, दोनों लगन से मैरिज है। आप लगन से भी देख सकते हो, चंद्र लगन से भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है एक से देखना है। अब होता क्या है कि कई बारी दशाएं ऐसी होती है, वी गेट कंफ्यूज। हम लगन से देखने की सॉरी, लगन से देखने की हमारी हैबिट होती है कि भाई लगन से हम देखेंगे ठीक है या गलत है। भैया आप थोड़ा कंफ्यूज हैं तो चंद्र लगन से देख लीजिए। चंद्र लगन से देखा तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड सेवंथ में बुध बैठा हुआ है, साथ में विवाह का कारक शुक्र भी बैठा हुआ है। साथ में शनि भी बैठा हुआ है, शनि कर्म को बताता है, शुक्र विवाह का कारक है। ये देखिए, भृगु चक्र पद्धति में मैं नाड़ी बड़े आराम से फिक्स कर लेता हूँ। नाड़ी एक इतनी अच्छी विद्या है जो कहीं पे भी आप एड ऑन कर सकते हैं। शुक्र विवाह का कारक ग्रह है और ये सेवंथ लॉर्ड विवाह का ग्रह है। और शनि को देखें तो वो लगन का फोर्थ हाउस का लॉर्ड है। सुख स्थान, शनि सुख स्थान के ग्रह बने हुए हैं। बात समझ में आया? सुख स्थान के ग्रह बने हुए हैं, सिंपल सी बात है। इस जातक की एज जो है 31 की एज में संतान हुई थी। शादी तो इसकी 28 की एज में हो गई थी। अब हम मैं आपको सूत्र वगैरह सारे क्लास के अंदर बहुत अच्छे से रिवील करूंगा कैसे 28 की एज में इसकी शादी हुई। जो चीज हमें लगन से नहीं दिखती वो हमें चंद्र लगन से दिखती है। ठीक है, तो 28 की एज के अंदर ये इस जातक की शादी हो गई। अच्छा, एक और चीज सिखाऊंगा आपको। काल पुरुष की दशाएं आपको पता ही होंगी। पहली दशा केतु की होती है, फिर शुक्र की होती है, फिर सूर्य की होती है,
ठीक है ना। तो इसका समय पर सूर्य एक्टिवेट नहीं हुआ, शुक्र ने अपने फल दे दिए समय पर। दूसरा पॉइंट क्या है, 31 की एज के अंदर इसको संतान हुई, उत्पन्न हुई। अब फिर हम लगन पर जाते हैं, पंचम हमारे जुपिटर रेट्रो है, कुंभ राशि है। बड़ी दिक्कत है। जब हम चंद्र लगन से गए तो 5th हाउस का लॉर्ड मंगल है, और मंगल काल पुरुष की संतान की राशि में बैठा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सिंपल वे। और चंद्रमा से ये नवम है, मंगल। फिर से समझिए, कुछ चीजें हमको D1 चार्ट के अंदर कंफ्यूजन देती हैं और हम लोग गलत प्रिडिक्शंस कर देते हैं। मैंने अभी आपको 3 बताए। आरूढ़ लगन तो खैर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू इन द क्लास, क्योंकि वो जेमनी उसके लिए आनी जरूरी है। खाम खां कंफ्यूज हो जाएंगे फिर आप। चंद्र लगन तक मैं जा सकता हूं क्योंकि ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो हमारे को जब हम लगन से चले, पंचम भाव में वक्री ग्रह बैठा हुआ है, तो संतान प्राप्ति में दिक्कत है। जब फिर हम देख रहे हैं कि मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है, हाँ जी दिक्कत है। लेकिन जैसे ही हम चंद्र पर गए और मंगल पर गए, तो हमको दिख गया ये तो संतान आ रही है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है संतान प्राप्ति में। और 31 की एज में संतान आई। अब ये 31 की एज में ही कैसे आई इसको संतान? क्योंकि आपके पास कोई कंसल्टेंसी के लिए आएगा तो उसे आप बड़े इजी वे में दे सकते हैं ना, उसको आप बड़े इजी वे में समझा सकते हैं। एज कैसे निकालेंगे, सारे तरीके आपको मैं सिखाऊंगा, लगन से भी और क्या कहते हैं, चंद्र लगन से भी। अगर आपको लगन कुंडली से इवेंट दिख रहे हैं, देखो मैं बड़ा अच्छा तरीका आज आपको सिखाता हूँ, ये मेरी तरफ से एक आपको गिफ्ट है। मान लीजिए जो दशाएं चल रही हैं जातक की, बड़े ध्यान से सीखिएगा। वो लगन से सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो देखो वो दशाएं क्या चंद्र लगन से सपोर्टिव तो नहीं है पर्टिकुलर भावों के लिए। अभी हमने जो देखा, फिलहाल मैंने दशा नहीं लगाई, इसमें हमें दशा बाद में देखनी है। मैं एज वैसे ही आपको फार्मूले सारे हैंड ओवर कर दूंगा। अभी पीछे मैंने मुड्डू का नक्षत्र बढ़ाया था भैया, वेबसाइट पर सब जगह, गूगल पर सब जगह मुड्डू का नक्षत्र साफ लिखा हुआ मिल रहा है भैया, उसका फार्मूला कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मैंने सबसे पहले आपको फार्मूला सिखाया मुड्डू का नक्षत्र में, फिर ब्लैंक चार्ट के अंदर मैंने आपको फार्मूला हैंड ओवर करा, तमिल का, केरल का, कि एज का कैसे, किस एज के अंदर राशि एक्टिवेट होती है। कल क्लास में बिटिया ने एक ने कंफर्म भी किया। अच्छा लगता है इस एज में जाके राशि। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फार्मूला हैंड ओवर करना। मैं तो फार्मूला हैंड ओवर पहले करता हूँ, तो इसलिए अच्छा लगता है। तो इसलिए आपको मैं सारे फार्मूले हैंड ओवर कर दूंगा, कैसे एज कैलकुलेट करनी है, क्या उसका सूत्र है। सूत्र पहले सीखो, बाकी अपने आप इंटरप्रिटेशन हो ही जाएगी। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं चार्ट पे। हम्म। अब हमारा 12th हाउस लॉस का होता है, ठीक है। मेरी 60 की एज में जुपिटर यहां आया, मेजर लॉस दे गया। मेजर लॉस। आपका जुपिटर कहाँ आया, कहाँ क्या वर्क करेगा वो भी देखना है। हमको मरकरी को भी देखना है। देखिए मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है व्हेन यू हैव अ किड्स विद यू। किड्स के लिए मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीनेज की लास्ट एज होती है 18 ईयर्स, 19 से वो सीनियर माना जाता है। अगर मरकरी का रिलेशन, जब हम बुध का चक्र पढ़ेंगे, मरकरी का रिलेशन देखना है। मरकरी का रिलेशन सैटर्न प्लस केतु जैसे ग्रहों से होता है, ये बेड़ा गर्क कर सकता है आदमी की सोच का।
वो आता है ना, बच्चे का टीचर से अफेयर हो गया, स्कूल की टीचर स्कूल का स्टूडेंट है, या स्कूल की लड़की है स्कूल का टीचर है, कॉलेज में है, व्हाट्सो एवर द केस, तो रिलेशनशिप डेवलप हो गया। तो बच्चों का ध्यान रखना है। तो हमारा ये जो मरकरी का चक्र आएगा वो 18 ईयर्स रहेगा अप टू। उस एज के अंदर यू हैव टू बी वेरी केयर फॉर योर किड्स। ऑलवेज चेक इन योर किड्स चार्ट वेदर देर इज एन एनी रिलेशनशिप विद द सैटर्न एंड केतु। मरकरी का शनि और केतु से रिलेशनशिप अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बच्चा गलत फैसले कर लेगा। दूसरा कारण क्या है कि केतु अलग प्रकार के रिजल्ट देगा जो उम्मीद से कहीं उल्टे नजर आएंगे, और शनि खोपड़ी पूरी घुमा देगा। मरकरी नर्वस सिस्टम का कारक भी है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सपोज someone is having Rahu in the Lagna at the age of 61, Jupiter comes in the Lagna, it is being confirmed कि जातक को हेल्थ इशू हो सकते हैं। दूसरा, लगना का मीनिंग समझिए, हम लगना पर गलती करते हैं। लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। क्योंकि ये राहु आपका नेटल का था, एन फॉर नेटल, और ये प्रोग्रेशन भी एक बात कह सकते हैं अगर आप भृगुनंदी नाड़ी से चलें तो ये जुपिटर 61 की एज में जब लगन में आएगा तो कोई आपकी क्रेडिबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, आपकी इमेज को डैमेज करने का प्रयास करेगा। समवन विल ट्राई। राहु इज कारका फॉर द कॉन्स्पिरेसी, कीप इट इन माइंड। राहु इज कारका फॉर द चीटिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चीज को आपने बारीकी से समझना है हमको। अब मैं एक और चार्ट लेकर के दिखाता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। बाकी क्लास के अंदर मैं एज निकालने के सारे सूत्र और फॉर्मूले पहले हैंड ओवर कर दूंगा, ताकि आपको 1% की दिक्कत ना आए। इस जातक में देखिए 12वें घर में शनि उच्च का है। अगले की डेथ ही हो गई। हम क्या करते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। सर मेरा प्लेनेट एक्सॉल्टेड है इन द 12th हाउस। 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ लॉस। तो उच्च का लॉस होगा ना आपका, छोटा थोड़ी लॉस होना है, उच्च का होना है। मेरे को जैसे उच्च का लॉस हुआ, मेरे 12th हाउस में उच्च का चंद्रमा है, जुपिटर आया उच्च का लॉस करा गया, क्योंकि उसकी युति एक उच्च के ग्रह से हुई ना, बृहस्पति की। बृहस्पति की युति किससे हुई? उच्च के ग्रह से हुई, तो मेरे को उच्च का लॉस हो गया। सिंपल सी बात है, उसमें कहीं बुद्धि नहीं लगानी। अब हम चलते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। आप देखते हैं, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ समझाने के लिए, क्योंकि इजी हो जाएगा। अब देखिए, छठे भाव का स्वामी कौन है? डेट इज योर मार्स। वो नीच का भाग्य स्थान में बैठा है। बड़े ध्यान से आप सीखिए, कुंडली को भी पढ़ना होता है। एज का तो फॉर्मूला मैंने हैंड ओवर करना ही है, लेकिन कुंडली को भी पढ़ना सीखिए। ये लगना लॉर्ड नीच का होना महाशुभ होता है। लगन का स्वामी नीच का है तो कुंडली वैसे ही डैमेज है। दूसरा, मंगल महाराज छठे, छठा भाव जो होता है वो एक्सीडेंट होता है। बात क्लियर है? छठे भाव एक्सीडेंट का भी होता है। और लग्नेश नवम भाव में नीच का होकर के बैठा है और 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठा है। देखिए, यानी छठा भाव और 12वां भाव कंजक्ट टुगेदर इन द 9th हाउस। देखो, कुंडली को ऐसे देखना होगा।
हमने पढ़ लिए ग्रह मंगल और शुक्र। अब इस पर किसकी दृष्टि आ रही है? शनि की ही दृष्टि आ रही है। ये देखो, 12वें भाव से। एस्पेक्ट कहां से आ रहा है सैटर्न का? 12th हाउस से। वो खुद देख रहा है। शनि किसको देख रहा है? अपने मकान मालिक को। सैटर्न इज एस्पेक्टिंग ऑन डिस्पोजिटर। शनि का डिस्पोजिटर कौन है? वीनस। वीनस शत्रु राशि में बैठा है और नीच के ग्रह के साथ बैठा है। जब भी आप पढ़े, भाव, राशि, ग्रह, मित्र, शत्रु सब देखना होता है। आंख बंद करके नहीं पढ़ना होता। आंख बंद करके पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब। और जब इस जातक की डेथ हुई, यहां गोचर का मंगल आ रखा था। गोचर का मंगल आ गया था, यानी जो नेटल पोजीशन है वो ट्रांजिट में रिपीट होगी। और वीनस ने भी एंट्री मार दी। कांड पूरा ही हो गया। यानी मार्स एंड वीनस ड्यूरिंग द ट्रांजिट दे बोथ एंटर्ड इन द कैंसर साइन। सो रिपीट। देखो, आप ना एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी आपके नेटल में पोजीशन है, अगर ट्रांजिट में भी सेम पोजीशन बनती है, बी केयरफुल। या तो महा पॉजिटिव इवेंट होगा या महा नेगेटिव होना है। ये बात बुद्धि में बिठा लीजिएगा। सिंपल सी बात है। हमें कोई रॉकेट साइंस पढ़नी ही नहीं है। बात क्लियर हो गया? अब एक और चीज देखो, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। शुक्र जो है मारक भाव का भी स्वामी है। बुध अष्टम भाव का वक्र योग के इनके साथ मिला है। बुध अष्टम भाव का स्वामी है। और क्या हुआ? ये यहां पर आके बैठ गया। और हमारे जुपिटर महाराज यहां थे। इवेंट घट गया, लॉस, हाउस ऑफ लॉस में थे। मैंने बताया ना, मेरे चंद्रमा उच्च के हैं 12वें भाव में। महाराज जुपिटर आए, उच्च का लॉस दे दिया। यहां पर डेथ कैसे हुई? आयु के कारक हैं शनि। और इसके अष्टम भाव आयु का स्वामी वो वक्री हो गया। और शनि आयु के कारक होके मंगल लग्नेश पर दृष्टि डाल रहे हैं। याद रखिए, एक बात बुद्धि में बिठा लीजिए। जब भी किसी कुंडली में लग्नेश पीड़ित होता है, जातक के जीवन में संघर्ष 100% का आता है। बात खत्म। आप अपनी कुंडली खोल के देख लो। मैं एक और सूत्र बता देता हूं, क्योंकि मैं बुरा नहीं मानिएगा। आई हैव टू रिवील द टेक्निक ऑफ द एजेस ओनली इन द क्लास। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज समझाने जा रहा हूं। लेट चेक योर लग्ना लॉर्ड। इफ योर लग्ना लॉर्ड इज रेट्रो, बी प्रिपेयर, योर होल लाइफ इज स्ट्रगल्ड टिल योर डेथ। You are born with the karmic debts. So simple. How to read in a chart? And the Dasha Lord is the present king of your chart. The another one, second point. ठीक है? तो कुंडलियों को बड़े ध्यान से और इजी वे में हमें सीखना होता है। वो सीखेंगे, समझेंगे। मैं अपने पुराने स्टूडेंट के लिए गुरु शिष्य एक बैच स्टार्ट करूंगा। केवल उन्हीं स्टूडेंट वो पढ़ पाएंगे जिन्होंने मेरे 40 कोर्स कर रखे होंगे। वही बेचारे मेरे को डंडा दे रखे हैं, सर गुरु शिष्य परंपरा का कोर्स चलाइए। ये रेजर पे है। इसको आप सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टू रिजर्व द सीट। और मैं बड़ा बैच बनाने के पक्ष में नहीं होता हूं। मेरा ये रहता है कि जो भी आए अच्छे से पढ़ के जाए, 1 to 1 वाली बात हो। आपसे बात नहीं है तो बेकार है मेरा पढ़ाना। मैं सिंपल सी बात जानता हूं। तो आज 5 तारीख है, 10 तारीख को ये बैच स्टार्ट होगा, 10, 11, 25 मंडे को एट 8 PM, 8:05 पर ये क्लास स्टार्ट होगी। 5 क्लासेस का ये रहेगा। ठीक है, 5 क्लासेस का रहेगा। फीस बिल्कुल नॉमिनल है। 1999 इज द ओनली फी। बात मैंने फीस नहीं रखी, क्योंकि मेरा उद्देश्य, मैंने सोचा है विद्या सबके पास जाए। तो आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। और इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा।
आराम से समझ में आएगा। मैं अपनी तरफ से प्रयास ये करूंगा कुंडली भी समझा सकूं, इवेंट भी समझा सकूं। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। जैसे मेरा ब्लैंक चार्ट चल रहा है रात में, और इवेंट सब लोग कंफर्म करते हैं, अच्छा लगता है ना, शेयर करते हैं कि हाँ जी ये इवेंट हुआ, तो अच्छा लगता है, और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको भी कुछ देखना आया। चलिए मिलते हैं मंडे को, कमिंग मंडे को ये बैच स्टार्ट होगा 10-11 को। आप ज्वाइन करिए 8 बजे। यू विल एंजॉय अ लॉट हाउ टू प्रोडिक्ट अ चार्ट। ठीक है, हैव अ गुड डे।